नमस्कार साथियों, तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। हर वायरस के डीएनए की हिमाचल में भी होगी जांच। हिमाचल प्रदेश में भी अब हर वायरस के डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या राइबोस न्यूक्लिक अम्ल आरएनए की जांच होगी। नेरचौंग मेडिकल कॉलेज में कोरोना समेत अन्य वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब स्थापित हो गई है। मानकों के अनुरूप करीब 1.5 करोड़ से बनी इस लैब को स्वास्थ्य विभाग की विशेषज्ञ टीम की हरी झंडी मिल चुकी है। इसके अलावा करीब 1 सप्ताह के भीतर यह लैब काम करना शुरू कर देगी। टीम इंडिया की जर्सी पहनने से एक कदम दूर खुशी और सलोनी। सोलन जिले की बद्दी की 2 महिला पहलवानों का चयन भारत की अंडर 17 कुश्ती टीम के कैंप के लिए हुआ है। यह दोनों पहलवान वर्तमान में लखनऊ में इंडिया कैंप में हिस्सा बनी है। कैंप के बाद ट्रायल होगा। अगर यह दोनों पहलवान बेहतर प्रदर्शन करती हैं तो टीम इंडिया में स्थान बना सकती हैं। वहीं बद्दी की खुशी ठाकुर ने अंडर 17 में झारखंड में हुई राष्ट्रीय स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में 61 किलो वर्ग में भाग लिया था। इसमें खुशी दूसरे स्थान पर रही। वहीं बद्दी की सलोनी ठाकुर ने 49 किलो वर्ग में भाग लिया और राष्ट्रीय स्तर पर रजत पदक जीता था। इसके बाद दोनों का चयन इंडिया कैंप के लिए हुआ। इंडिया कैंप लखनऊ में 1 माह तक चलेगा। खुशी ठाकुर और सलोनी ठाकुर इस कैंप का हिस्सा बनी हैं। आचार्य देवव्रत बोले, दूसरे राज्यों में प्राकृतिक खेती सिखाएंगे हिमाचल के किसान। प्राकृतिक खेती में देश भर में नाम कमाने वाले हिमाचल प्रदेश और गुजरात के किसान अन्य राज्यों में मास्टर ट्रेनर की भूमिका में नजर आएंगे। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने यह बात पिछले कल शिमला के पीटरहाफ में 1 दिवसीय उत्कृष्ट किसान सम्मेलन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती में हिमाचल प्रदेश पूरे देश में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। उन्होंने मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री समेत प्राकृतिक खेती से जुड़े अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। पीएम नरेंद्र मोदी की रैली का जवाब देने को हिमाचल आएंगे राहुल गांधी। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली होगी। कांग्रेस कार्यालय में पिछले कल हुई पदाधिकारियों की बैठक में इस मामले पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला आकर कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए हैं। अब रैली का जवाब रैली से देने के लिए प्रदेश कांग्रेस ने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को हिमाचल बुलाने का फैसला लिया है। वहीं इस बारे में जल्द प्रस्ताव हाईकमान को भेजा जाएगा। बैठक में कांग्रेस को विजयी बनाने के लिए वरिष्ठ पदाधिकारियों से कार्यकर्ताओं के साथ लेकर चलने का आह्वान भी किया गया। जीएसटी मुआवजे की मियाद हुई खत्म। हिमाचल प्रदेश को 3,500 करोड़ का होगा घाटा। हिमाचल की भले ही मई महीने तक जीएसटी मुआवजे की किस्त जारी हो गई हो, लेकिन प्रदेश सरकार की मुश्किलें आगामी दिनों में बढ़ने वाली हैं। जून में जीएसटी की मियाद खत्म हो गई है। 5 साल पूरे होते ही केंद्र से जीएसटी के एवज में मिल रहे मुआवजे का भुगतान बंद हो जाएगा। वहीं इस भुगतान में हर साल करीब 3,500 करोड़ रुपए की राशि प्रदेश को मिलती है। इस मुआवजे को जारी रखने के लिए प्रदेश सरकार लगातार केंद्र के संपर्क में है। मुख्यमंत्री खुद भी दिल्ली दौरे के दौरान इस मामले को उठा चुके हैं, जबकि सरकार की तरफ से केंद्र को भी पत्र भेजा गया है। इस बार महंगा मिलेगा हिमाचली सेब। कार्टन और पैकिंग ट्रे के दाम इतने फीसदी बढ़े। इस बार देशवासियों को हिमाचली सेब महंगा मिलेगा। इसका कारण यह है कि कार्टन और पैकिंग ट्रे के दामों में करीब 18% तक की बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में पहले सूखे की मार और अब कार्टन और महंगी ट्रे से बागवानों की परेशानी बढ़ गई है। बीते साल के मुकाबले इस साल कार्टन की कीमतें प्रति पेटी 8 से 15 रुपये बढ़ी है। श्री भगवती इंडस्ट्रीज बद्दी के संचालक प्रिंकल खन्ना का कहना है कि इस साल कार्टन की कीमतें 15 से 18% बढ़ी हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला में कोविड के 7 मामले, परीक्षाएं स्थगित। हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला घंडल में कोविड-19 के 7 नए मामले सामने आए हैं। यूनिवर्सिटी की गुरुवार से शुरू हुई परीक्षाएं अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों को 2 दिन छात्रावास खाली करने के लिए कहा है।
उधर यूनिवर्सिटी परिसर में पिछले कल पहुंची स्वास्थ्य विभाग ने कोविड टेस्ट किए। इसमें 7 विद्यार्थियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। हिमाचल विश्वविद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला ने 2020 से लटकी चतुर्थ श्रेणी चपरासी के पदों की भर्ती प्रक्रिया को गति देना शुरू कर दी है। राज्यपाल के विश्वविद्यालय कोर्ट की बैठक में 3 माह के भीतर रिक्त पद भरने की प्रक्रिया पूरी करने के आदेशों के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन हरकत में आ गया है। चतुर्थ श्रेणी के करीब 93 पद भरे जाएंगे। इनके लिए आए आवेदनों की छंटनी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वहीं करीब 700 आवेदनों में खामियां पाई गई हैं। विश्वविद्यालय ने इसकी सूची तैयार की है। इसे जल्द वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन खामियां दूर करने के लिए आवेदनकर्ताओं को विशेष मौका देगा। हमीरपुर में नशे में धुत कंडक्टर सस्पेंड। HRTC ने ऑन ड्यूटी मदिरा का सेवन करने पर की कार्रवाई। हिमाचल पथ परिवहन निगम हमीरपुर ने ऑन ड्यूटी शराब के नशे में धुत चल रहे कंडक्टर को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निगम की बस हमीरपुर से धनेटा वाया गलोड़ जा रही थी। निगम के ट्रैफिक मैनेजर ने शिकायत के आधार पर वर्कशॉप के नज़दीक जब बस को चेक किया तो बस का कंडक्टर नशे में धुत पाया गया, जिसे पहले पुलिस थाना हमीरपुर ले जाया गया, जहां से उसे जांच के लिए हमीरपुर अस्पताल ले जाया गया। जांच में कंडक्टर में नशे का सेवन पाया गया है। बता दें कि हमीरपुर डिपो की हमीरपुर से धनेटा वाया जसाई गलोड़ शाम 5:20 पर चलने वाली बस का कंडक्टर शराब के नशे में ही बुधवार को ड्यूटी पर चलाया। वहीं बस अपने गंतव्य से महज 1 किलोमीटर भी आगे नहीं बढ़ी थी कि कंडक्टर बस में ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। यही नहीं, बस में बैठी सवारियों के भी टिकट नहीं काट पा रहा था। प्रमोशन नहीं, रिटायरमेंट मिली। मुख्याध्यापकों के 350 पद खाली, फिर भी नहीं मिल रहा लाभ। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से मुख्याध्यापकों के पद पर प्रमोशन नहीं हो रही है और इस कारण कई ऐसे शिक्षक हैं जो बिना प्रमोशन के ही सेवानिवृत्त हो गए हैं। वहीं शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सरकारी स्कूलों में हेडमास्टर के करीब 350 पद खाली चल रहे हैं, लेकिन इन पदों को नहीं भरा जा रहा है। टीजीटी कलाध्यापक संघ ने इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। संघ के सदस्यों ने कहा कि प्रवक्ता प्रमोशन में विभाग के पास रिक्त पदों का विवरण और जिला उपनिदेशकों से प्राप्त डाटा में बड़ा अंतर है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में 1009 टीजीटी शिक्षक प्रमोट हुए थे। वर्तमान में प्रवक्ता के सैकड़ों पद प्रमोशन से भरे जा सकते हैं, मगर भरे नहीं जा रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली को संकल्प रैली। पिछले कल किन्नौर जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में न्यू पेंशन स्कीम एसोसिएशन की ओर से पेंशन संकल्प रैली का आयोजन किया गया। रैली में एनपीएस प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर सहित जिला के 3 खंडों से विभिन्न विभागों के सैकड़ों कर्मचारियों ने भाग लिया। यह संकल्प रैली प्रदेश भर में चलेगा, जिसका शुभारंभ किन्नौर के रिकांगपिओ से किया गया। रिकांगपिओ में संकल्प रैली के माध्यम से एक बार पुनः पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग की गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि पुरानी पेंशन की बहाली के लिए पूरे देश भर में संघर्ष जारी है। तो ये थे आज सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।